हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले कुछ दिनों से एक क्वेश्चन को मैं आंसर करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका आंसर क्या है। और फिर मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, शायद आप लोगों को पता हो। ठीक है। सो इट्स अ फन क्वेश्चन, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, या क्या पता है। बट द क्वेश्चन इज दिस कि पहले मैं आपको बताता हूँ पूरा बैकग्राउंड कि ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में कहाँ से आया। कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, और फिर सडनली से उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। उसने मुझसे बोला कि व्हाट इफ मैं तुझे एक डेटा सेट दूं, तो उस डेटा सेट में दो कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में इंडिया की सारी सिटीज का नाम होगा, दिल्ली को छोड़ के। और जो दूसरा कॉलम है, उसमें दिल्ली से उस पर्टिकुलर सिटी का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये डेटा सेट है। एक कॉलम में सिटी का नाम, दूसरे कॉलम में दिल्ली से उस सिटी का डिस्टेंस कितना है इन किलोमीटर्स। अब उसने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट इफ मैं जितने भी नंबर्स हैं सेकंड कॉलम में, उन सारे नंबर्स का फर्स्ट डिजिट को अलग कर लूं। ठीक है, और उसको एक जगह पे रख लूं। तो अब वो जो अलग किए हुए नंबर्स हैं, उसमें सबसे फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर होगा। मतलब अगर दिल्ली का डिस्टेंस कोलकाता से 1400 किलोमीटर्स है, और दिल्ली का डिस्टेंस बनारस से अराउंड 800 किलोमीटर्स है, तो मैंने दोनों डिस्टेंसेस का फर्स्ट डिजिट अलग कर लिया। तो अब मेरे पास 1 है और 8 है, और इस तरीके से मैंने बाकी सारे शहरों का फर्स्ट डिजिट अलग कर लिया। और अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि वो जो अलग किए हुए सारे नंबर्स हैं, उनमें सबसे फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर आएगा। जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार सुना, तो आई वॉज लाइक, मतलब कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 9 कुछ भी हो सकता है। मतलब इट वुड बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि कोई ज्यादा हो कोई कम हो। देन ही सेड नहीं, तेरा आंसर गलत है, द करेक्ट आंसर इज 1। मैंने बोला तुझे कैसे पता। तो उसने बोला ऐसा हमेशा होता है। मैंने बोला हमेशा मतलब। उसने बोला तो कभी भी कोई भी नेचुरली अकरिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़, और उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उसके लीडिंग डिजिट एज इन फर्स्ट डिजिट को अलग कर, और उसमें हमेशा सबसे फ्रीक्वेंट डिजिट 1 ही होगा। इसको बेनफोर्ड्स लॉ बोलते हैं। आई वाज लाइक क्या, ये तो कुछ लॉजिकल भी नहीं लग रहा है, एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। इनफैक्ट मैंने फोन रखा और मैंने सबसे पहली चीज जो की वो था एक गूगल सर्च। मैं आपको दिखाता हूँ बेनफोर्ड्स लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू गूगल। सो दिस इज द विकिपीडिया पेज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। बेनफोर्ड्स लॉ, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूकॉम्ब बेनफोर्ड लॉ, is an observation, sorry, is an observation that in many real life sets of numerical data, the leading digit is likely to be small, छोटा नंबर होगा. In sets that obey the law, the number 1 appears as the leading significant digit about 30% of the time. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने सारे शहरों के डिस्टेंसेस का फर्स्ट डिजिट को अलग किया, उसमें 30% टाइम्स 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और फिर 2 आना चाहिए अराउंड 17%, और धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूशन घटते जाता है. सो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है. सी 1 आएगा अराउंड 30 या उससे ज्यादा परसेंट टाइम्स, 2 आएगा अराउंड 17, 3 उसके बाद, फिर 4, फिर 5, और ऐसा करते करते 9 5 से भी कम आता है. एंड दिस वाज सो वियर्ड कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है. सबसे पहली चीज जो किक इन की मेरे दिमाग में वो ये था कि मैं इसको टेस्ट करूंगा. मैं नहीं मानने वाला, मैं दिन भर डेटा सेट्स के साथ काम करता हूं, मैं तो बहुत इजीली इसको चेक कर सकता हूं. मैंने 3 अलग डेटा सेट्स के ऊपर इस चीज को चेक करने का ट्राई किया. सबसे पहले मैंने क्रिकेट का डेटा सेट उठाया, क्योंकि सबसे पहले मैं उसी के टर्म्स में सोचता हूँ. और ये एक डेटा सेट है जहां पे टेस्ट मैचेस का डेटा है. ठीक है, बैट्समैन लोगों का. टेस्ट मैच में आज तक जितने भी बैट्समैन लोग बैटिंग किए हैं, ये उन सब का डेटा है. देर आर अराउंड 3000 प्लेयर्स शुरू से. ठीक है, और उन सबका रिकॉर्ड है. सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर है, मैचेस ज्यादा खेले, रन ज्यादा खेले, हाईएस्ट स्कोर, सब कुछ के हिसाब से. अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो रन्स को पकड़ते हैं और इसके ऊपर ट्राई करते हैं बेनफोर्ड्स लॉ अप्लाई करके. ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, रन्स का लीडिंग डिजिट को निकाल करके एक कॉलम में डाल दिया, और जब मैंने उस कॉलम के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाया, दिस वाज द रिजल्ट. जितने भी 3000 लोगों ने बैटिंग किया है टेस्ट क्रिकेट में, उन सबके रन्स का, टोटल रन्स का अगर आप फर्स्ट डिजिट को निकालो, तो उसमें से 30% टाइम्स बैट्समैन लोग
1 उनका पहला नंबर है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और 9 अराउंड 5% है। ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम था। सो आई वॉज शॉक्ड। सो मैंने एक और डेटा सेट उठाया। ये डेटा सेट है कंट्रीज का। सो मैंने सोचा कि कंट्रीज के पॉपुलेशन के ऊपर इस लॉ को ट्राई करते हैं। सो कंट्रीज का पॉपुलेशन का डेटा सेट था, इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीजों का डेटा सेट था, सरफेस एरिया का, पॉपुलेशन डेंसिटी का, सेक्स रेशियो का। मैंने 3-4 चीजों के ऊपर लगाया। इस नोटबुक में आपको पॉपुलेशन के ऊपर दिखाता हूँ। ये रहा पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ये कॉलम थाउजेंड्स में पॉपुलेशन कितना है। और फिर से मैंने लीडिंग डिजिट निकाला और फिर प्लॉट किया। यू कैन सी फिर से 1, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं निकाला एक्चुअली, बट आउट ऑफ 190 कंट्रीज, 70 कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 थोड़ा पीछे है, बट अगेन छोटे नंबर्स आगे आ रहे हैं और 1 अराउंड 30% आ रहा है। वन लास्ट, मैंने सच में अपने दोस्त की बात मानी और मैंने एक डेटा सेट खुद से बनाया, जहां पर 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है सिटी, दूसरा कॉलम है दिल्ली से उस सिटी का डिस्टेंस, और फिर लीडिंग डिजिट, मतलब 965 है तो 9 आएगा, 1461 है तो 1 आएगा, 876 है तो 8 आएगा। और मैंने फिर से लीडिंग डिजिट को निकाला और जब उसके ऊपर मैंने फिर से ये ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज द ग्राफ। अगेन 1 और 2 सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहे हैं, 9 सबसे कम आ रहा है, और बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। इट्स बिकॉज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कम है, बट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जैसे ही बढ़ जाते हैं, हजारों में चले जाते हैं, मैंने हर बार नोटिस किया है कि ये ग्राफ एज इट इज प्रिंट होता है। एंड दिस इज लाइक वियर्ड। मतलब ये सुन करके और फाइनली इसको देखा अपने सामने जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके, दिस इज सो वियर्ड कि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। मतलब मैंने और कितने डेटा सेट्स के ऊपर ये ट्राई किया है पिछले 2 हफ्तों में, और हर बार मुझे सही रिजल्ट्स मिले हैं। यू वोंट बिलीव, मैंने पूरे दुनिया में जितने वोल्केनोज हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे वोल्केनोज का डायमीटर जो मुझे मिला इंटरनेट पे, मैंने उस डायमीटर के ऊपर बेनफोर्ड्स लॉ को अप्लाई किया, वहां भी वैलिडेट कर रहा था। फिर मैंने अर्थ से जो एक्सो प्लैनेट्स हैं उनके डिस्टेंसेस के ऊपर इस लॉ को लगाया, वहां भी ये वैलिडेट कर रहा था। किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हर पोस्ट पे कितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, उस चीज के ऊपर भी बेनफोर्ड्स लॉ सही से अप्लाई हो रहा था। सो इसका मतलब कुछ भी अगर नेचुरली अकरिंग डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, उसके ऊपर आप बेनफोर्ड्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पर तो ऐसा होगा जहां पे अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअली है, कुछ जगह हैं, अगर आप लॉजिकल बात करो तो कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप ह्यूमन बींग्स के हाइट्स के ऊपर ये डेटा अप्लाई करो, तो जनरली ह्यूमन बींग्स का हाइट 1 से 2 मीटर्स के बीच में होता है, तो ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के सीजीपीए की बात करो, तो वो 4 से लेकर 9 के बीच में वेरी करता है, तो वहां भी ये अप्लाई नहीं करेगा। सो जहां भी लॉजिकली अप्लाई नहीं हो सकता वहां पे अप्लाई नहीं होगा, बट बाकी सभी जगहों पे होगा। ठीक है। और अब अगर आप यहां तक सुन रहे हो और समझ रहे हो इस पूरी चीज को, तो आई गेस आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कहाँ यूज किया जा सकता है। इसको डेटा एनालिसिस के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ऑलरेडी, डिजिटल फॉरेंसिक्स में, और फ्रॉड डिटेक्शन में, और एनोमली डिटेक्शन में। मतलब मैंने किसी के बारे में पढ़ा था, उन लोगों ने क्या किया था कि इस लॉ को यूज करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे कितने फेक प्रोफाइल्स हैं ये उन्होंने डिटेक्ट किया था। ठीक है। आप इसको यूज करके आपकी गवर्नमेंट बजट किस तरीके से स्पेंड कर रही है ये पता कर सकते हो कि वो डेटा सही है या इनकरेक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। किसी कैंडिडेट ने कितने वोट्स जीते हैं अलग अलग रीजन्स में, इसका डेटा आप पकड़ के चेक कर सकते हो कि वो डेटा सही है या फेक्ड है। इन शॉर्ट, कहीं भी अगर आपको डेटा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट है, तो आप उसके ऊपर बेनफोर्ड्स लॉ लगा करके चेक कर सकते हो कि वो डेटा सही है या नहीं है। सो आज की डेट में इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट पीपल आर यूजिंग। ठीक है। सो आई होप आपको भी सुन के उतना ही एक्साइटिंग लग रहा है जितना मुझे लगा, और आपके दिमाग में भी आइडियाज आ रहे होंगे कि आप कहाँ पे इसको चेक करना चाहते हो, और आपको करना भी चाहिए। बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बेनफोर्ड्स लॉ क्यों काम करता है, इसका एक्यूरेट आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। मतलब अब आपके ऊपर मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूं, आपका काम है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। सोचो, पहले तो ट्राई कर लो अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर, देख लो कि ये चीज काम कर रही है, और फिर मेरे को सोच के बताओ
क्यों बेनफोर्ड्स लॉ काम करता है। ठीक है, अगर आप इसका विकिपीडिया आर्टिकल पढ़ोगे थोड़ा हेल्प मिलेगा, वहां पे कुछ फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं, बट अगेन एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन, एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन कि बेनफोर्ड्स लॉ क्यों काम करना चाहिए, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। सो आई होप आप में से कोई प्रोवाइड कर पाए। सो दैट्स इट, यही डाउट था मुझे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मेरी परेशानी आपकी, आप सॉल्व करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।